स्कूल पल्स में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा सोनी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आज का स्कूल। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की स्कूल की लेटेस्ट न्यूज़ से रूबरू करवाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस जारी करी गई है हमारे MHRD द्वारा। उसी के चलते हमारे ग्राउंड रिपोर्टर मिस्टर गुरमीत सिंह जी ने कुछ बच्चों से बात की है कि इस पॉलिसी से वो कितने सेटिस्फाइड है। तो आइए देखते हैं गुरमीत सिंह जी की ये स्पेशल रिपोर्ट। आपका नाम? शुभम मेहरा। शुभम जी, कौन सी में पढ़ते हो आप? साइंस कॉलेज में। जो नई गाइडलाइंस आई हैं एजुकेशन के बारे में, आपको पता है उसके बारे में? हाँ जी, ये गाइडलाइंस बिल्कुल अच्छी है और मैं इसको जान के बहुत खुश हुआ हूँ। तो ये पहले होता था कि पार्ट फर्स्ट के जो पेपर कंप्लीट नहीं होते थे वो उसको ग्रेजुएशन का डिप्लोमा नहीं मिलता था, लेकिन ये बहुत अच्छी गाइडलाइंस आई है। जो अब पार्ट फर्स्ट में भी है उनको भी डिप्लोमा मिलेगा, जो रह भी जाते हैं उनको भी डिप्लोमा मिलेगा। बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी है गवर्नमेंट ने, हम इनसे बहुत खुश हैं। जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम विक्रम है। कौन से कॉलेज से? सर मैं साइंस कॉलेज से हूँ। सर, जो नई गाइडलाइंस आई हैं एजुकेशन, आपको मालूम है क्या गाइडलाइंस आई? जी सर, ये गाइडलाइन बहुत अच्छी है, ये जो सरकार ने हमारे लिए निकाली है। ये कि जब हमें पता, पहले 12th के बाद हमने सर अपने सब्जेक्ट चुनने होते थे, चूज़ करने होते थे कैसे, अब हम 8th में हम अपने चूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। और बहुत अच्छी गाइडलाइन है सर, बच्चों को काफ़ी अच्छा, बड़ी हेल्पफुल होगा सर, पढ़ाई में बहुत मदद होगी उनको। और वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, ऐसे ही चलता रहे तो चलो हमारे जो आगे यंगस्टर हैं आ रहे हैं बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, समझदारी से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे सर, बहुत अच्छा होगा। आपका नाम? मनीष कुमार, कौन से कॉलेज? साइंस कॉलेज। तो जो ये नई गाइडलाइंस आई हैं एजुकेशन में, वो आपको पता है? हाँ जी सर। क्या आई हैं? सर हमें ये गाइडलाइन सुनकर बहुत खुशी हुई है। जैसे कि हम पहले अपने सब्जेक्ट, जैसे हम अपने 10th के बाद हम चूज़ कर सकते थे, वही हम अपने सब्जेक्ट अब 8th के बाद चूज़ कर सकते हैं। और साथ में हम जैसे पहले हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर रह जाते थे तो हमें ग्रेजुएशन का डिप्लोमा नहीं मिलता था। तो अब ये हमें ये गाइडलाइन से ये फ़ायदा है कि हम पार्ट फर्स्ट में अपने पेपर ख़त्म करेंगे या अपनी पढ़ाई ख़त्म कर देंगे, ठीक है, तो हमें उसी ईयर का डिप्लोमा मिलेगा। 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में, जिस ईयर में भी आप अपने पढ़ाई ख़त्म करके उसी ईयर का हमें डिप्लोमा मिल। स्नेहा रानी, कौन से स्कूल में? दीवान देवी हाई सेकेंडरी स्कूल। ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं स्कूल की, ये आपको मालूम है क्या? हाँ, मैं इसको जानती हूँ और मैं इससे बहुत खुश हूँ कि गवर्नमेंट ने ये किया है कि अब 10th के बाद, पहले हम सब्जेक्ट मतलब चॉइस करते थे, अब हम 8th के बाद ही करते हैं। और अब ये है कि हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद ही हमें वो सर्टिफिकेट मिलता था कि कोई बच्चा ऐसे किसी कारण में नहीं आगे पढ़ पाता था या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी, तो अब वो फर्स्ट ईयर में ही हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। और मैं नेट के बारे में भी बोलना चाहती हूँ, हमें 2 GB में बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, उसमें जूम ऐप है जिससे मतलब बहुत नेटवर्क स्लो होता है, तो हमें 4G के नेट में ज़्यादा अच्छी होती है। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम तरुण है। तरुण जी, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? मैं गवर्नमेंट कॉलेज उधमपुर। तो ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं एजुकेशन के बारे में, क्या आपको इसके बारे में पता है? हाँ जी, मेरे को इसके बारे में नॉलेज है। जो भी न्यू गाइडलाइंस आई हैं, जो कि मीन्स कि हम 10th के बाद जो हम सब्जेक्ट चूज़ करते थे, स्ट्रीम चूज़ करते थे, जो उनके मेजर सब्जेक्ट होते थे स्ट्रीम के, अभी वो हम 8th पास करने के बाद अपने 10th के बेस सब्जेक्ट्स के साथ उनको चूज़ कर सकते हैं, जो भी उनके मेजर सब्जेक्ट्स रहते हैं। उसके बाद जो +2 करने के बाद जो हमें डिग्री आती थी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद हमें डिप्लोमा मिलता था, जो कंप्लीट मिलता था ग्रेजुएशन का। बट अभी जो रूल आया है उसमें हम फर्स्ट ईयर करने के बाद भी अगर हमारी स्टडीज़ ड्रॉप डाउन हो जाती है या फिर सेकंड ईयर के बाद ड्रॉप डाउन हो जाती है, तो हमें बेसिकली इंडिविजुअली उनके फर्स्ट ईयर का भी डिप्लोमा मिलेगा, सेकंड ईयर का डिप्लोमा मिलेगा, जो कि हम अंडर ग्रेजुएट उसको काउंट। नाम? वंशिका मेहरा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? दीवान देवी हाई सेकेंडरी स्कूल। तो ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं स्कूल में, तो ये आपको पता है? हाँ जी, पता है, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहले ये होता था कि हम 10th के बाद सब्जेक्ट्स रखते थे, बट अब ये राइट आया है कि हम 8th के बाद भी ये सब्जेक्ट रख सकते हैं, इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। अगर कोई भी कारण हम मीन्स कि 10th प्लस करते थे, तो अब हमें ये है कि हम मीन्स कि 8th में ही सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में कोई रह जाता है या किसी भी कारण उसे छोड़नी पड़ती थी पढ़ाई, तो उसे कोई भी डिप्लोमा वगैरह नहीं मिलता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब उसे डिप्लोमा मिलेगा और मीन्स कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी किया होगा उसी का मिलेगा। हमारे रामबन के रिपोर्टर इश्तियाक अहमद जी ने स्कूल एजुकेशन से रिटायर्ड हेडमास्टर मोहम्मद इकबाल कटौजी से की खास बातचीत। स्कूल पल्स मीडिया में आपका खुशामदीद। मैं हूं इश्तियाक अहमद कटौज।
आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो एक एज ए इंचार्ज हेडमास्टर रिटायर हुए हैं। चलिए सुनते हैं। ये आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल कटौज। आप कब आपकी रिटायरमेंट कब हुई है और किस स्कूल से हुई है? मैं 5/2008 गवर्नमेंट हाई स्कूल त्रगाम खड़ी से रिटायरमेंट हुआ था। अच्छा, ये उसके बाद सर्विस के दौरान आपका जो कैसा तजुर्बा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप जैसे स्कूल में किस तरह से बच्चों को पढ़ाते रहे, आप अपने तजुर्बा जो है उससे मुतालिक बताइए। मैं पहले ये स्कूल मीडिया जो है, स्कूल पल्स मीडिया जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है, यहाँ जो आगे उन्होंने रखे हैं वो अपने वो नामनेगार, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें आज मीडिया वालों का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आज हमें रिटायरमेंट के बाद हमसे ये हमारा तजुर्बा या कुछ वाक़फ़ियत लेना चाहते हैं, तो हम इसके शुक्रगुजार हैं। तो स्कूल में मैंने ड्यूटी 29.5 साल दी थी। जो आपने सवाल किया, मैंने 29.5 साल अपनी एजुकेशन में सर्विस की। तजुर्बा सबसे पहले मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झटगली में, चूँकि उस वक्त पोस्टें नहीं थी। मेरा जो तहसील बानहल का इलाका था, तो मुझे रामबन में क्लोज स्कूल थे, उस वक्त बंद थे, तो वहाँ पर ऑफिसर साहबा ने मजबूरी के तौर पर मुझे प्राइमरी स्कूल झटगली में भेजा। उस वक्त टीचरों की कमी थी, तो वहाँ मेरा घर से कोई 100 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पर मैंने डेरा रखा। एतवार संडे को क्लासें लेता था, 4 बजे के बाद भी मैं क्लासें लेता था। तो वहाँ इस वक्त भी वहाँ के लोग ज़्यादातर वहाँ पर महाशे थे, ठाकरों की भी ये आबादी ज़्यादा थी, तो मुझे माहौल उन्होंने घर की तरह दिया। और एक बात है, तो वहाँ पर भी मैंने भी दिलचस्पी ली, तो लोगों की ज़बानी से मैं वहाँ के लोगों के सुनना चाहता था, तो मैं खुद अपनी तारीफ नहीं करता। तो वहाँ पर जो जगदीश जी हैं, महाशयों में रहता है, तो वो अच्छी पोस्ट पर वहाँ पर तैनात हुआ है। मेरे लड़के उस वक्त लिखा था उन्हें टॉप मोस्ट 4th और 5th क्लास के लड़के हाई स्कूल राजगढ़ भेज दो, तो योर रिप्रेजेंटेशन इज़ नॉट नीड। तो मैंने कहा मेरे लड़के अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, कोई नहीं, मेरी ज़रूरत नहीं है। बाद में सैयद हुसैन ATO साहब, तो उसने कहा आपको जाना था। मैंने कहा जनाब मैंने लड़कों को तैयार के रखा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। तो मेरे लड़के वहाँ से हाई स्कूल ये राजगढ़ जो है, उस कॉम्प्लेक्स में मेरे लड़के 1st और 2nd निकले, जिनमें भारत सिंह, ये मोहन सिंह और जगदीश और भी बहुत से लड़के थे। तो उनको वहाँ कुछ पता ही नहीं था, तो वहाँ पर हमने उनकी प्रिपरेशन दी कि लड़के अच्छी तरह से तैयारी करके 1st और 2nd दर्जे में कामयाब हुए। जी हाँ, तो उससे आगे, तो उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हाई स्कूल पोगल के लिए हुआ। यहाँ भी टोटल सर्विस मैंने तकरीबन वक्त पर 5-5 साल 4-4 साल ड्यूटी दी। हाई स्कूल तुलहाल है, नील है, मलीगाम है, जिसमें मेरे शागिर्द घनश्याम जी हैं जो इस वक्त DSP की पोस्ट पर लगे हुए हैं, और दूसरा अशोक सिंह जी है हमारे इधर कोट, सनाफ विद्यालाल कटोच है जो कि इस वक्त रेन्यू में ACR हैं। तो हमारे शागिर्द हैं कुछ एजुकेशन में, हमारे जो जीवन सिंह जी हैं, वो मेरे लड़का जो MA B.Ed है, बेटा जो उसको कहा था कि मास्टर जी को मेरा आदाब कहना, वो हमें कॉपी पर लिख कर देता था कलम से। तो चूँकि मेरी हैंड राइटिंग भी थोड़ी अच्छी थी, मैं बच्चों को वो बगैर किसी वो मिल्लत राय और वो कलर क्रीड एंड कास्ट के अपने ये रान पर तख्ती या कापी कलम से लिखकर, तो उनको लिख कर देता था, ऊपर से खुशखत लिख कर देता था। तो इस वक्त एडिटर की वो पोस्ट पर काम कर रहा है, उसको भी तजुर्बा मिला लिखने का। दूसरा ये हमारे जो यहाँ पोगल की हैं ज़हीर अब्बास भट्ट, जो कि इस वक्त SDM बनाल हैं, मेरे शागिर्द हैं। ये हमारे जो हैं ये हमारे नवाज़ अहमद बाली जो हैं, वो इस वक्त डायरेक्टर PWD में हैं, और भी बहुत सारे लड़के हैं। ये मुज़फ़र अहमद कटोच जो इस वक्त इंचार्ज हेडमास्टर हैं। कुछ हमारे लड़के, हाँ, एक और शागिर्द हमारा जो इस वक्त सीनियर असिस्टेंट अब्दुल वहीद वाली
जो खेवड़ाल में रहते हैं वो उस काम उसके वो काम कर रहा है। इस वक्त वो अकाउंटेंट की पोस्ट पर जा रहा है, इसमें ट्रेजरी में है। अच्छे लड़के थे, काबिल लड़के थे, उन्होंने पिकअप किया। तो हमारी भी ख्वाहिश थी कि हमारे लड़के जो है हमसे आगे चले जाएं। मैं भी MA BEd था, तो मैं चाहता था कि जो मेरे शागिर्द थे वो मुझसे आगे चले जाएं, पोस्ट पर भी आगे चले जाएं। मैं टीचर और मास्टर ग्रेड इंचार्ज हेडमास्टर रिटायर हुआ, तो मैं चाहता था कि हमारे शागिर्द भी हमसे आगे चले जाएं, ताकि ये हमें दूर से सलाम और आदाब कहेंगे। तो इसके अलावा सपोर्ट्स में भी मैंने बहुत दिलचस्पी ली। फंड्स रिलीज़ करने के लिए डोडा जाते थे, वहाँ से मैं किताबें, वर्दी, यूनिफॉर्म के बगैर खेल का सामान भी लाता था और बच्चों को तरबियत देता था। और मैं जहाँ मैंने ड्यूटी दी, मैं बच्चों को 4 बजे के बाद भी कहता था कि मेरे पास आओ, पढ़ो, मैं कोई फीस आपसे नहीं लूँगा। उसका ये रिकॉर्ड, मेरी सर्विस जो 29 साल है उसमें एक रिकॉर्ड है कि मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया। वो टाइम भी कुछ वक्त मैंने काम किया, तो मैंने काम किया दिलचस्पी। और ये आपको जो रिटायरमेंट के बाद बच्चों को आपने जो टीचिंग का प्रोसेस है उससे रिटायरमेंट के बाद कुछ जारी रहा या कुछ और काम बाद करे? यहाँ मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी कुछ बच्चों को फ़ायदा पहुँचाऊँ। मैं जब डिपार्टमेंट से सबकदोश हुआ था, मैंने बच्चों को कहा कि अगर आप मुझसे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ज़्यादातर मैंने हाई क्लासेस में ही पढ़ाया है। 8th 9th और 10th उर्दू और इंग्लिश सब्जेक्ट मेरा ज़्यादा रहा है, हिस्ट्री भी। तो मैंने कहा अगर आप मुझसे फ़ायदा लेना चाहते हैं, आप मेरे घर में आकर कोई भी लड़का आ सकता है किसी भी टाइम, बगैर उजरत के मैं काम करूंगा। या स्कूल में भी अगर हेडमास्टर साहबान या स्टाफ को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 1-2 घंटे काम करने के लिए भी बगैर मुआवजे के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद मैं VLC कमेटी का मेंबर भी रहा, जिसमें हमने स्कूल बिल्डिंग 2-4 कमरे बनाए भी। डिपार्टमेंट्स को भी जो प्रॉब्लम थी स्कूलों की, हेडमास्टर साहब की, उस समस्या को दूर करने के लिए हमने ऑफिसरों से भी बातचीत की। चलिए शुक्रिया। अगर मुद्दी लाख बुरा चाहिए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। ये थे हमारे साथ रिटायर्ड मास्टर मोहम्मद इकबाल कटोर साहब। हज़ारों मंजिलें होंगी, हज़ारों कारवां होंगे, मंजिलें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। शुक्रिया। ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम आज का स्कूल। फिर मिलेंगे नई रिपोर्ट के साथ। जुड़े रहें स्कूल पल्स के साथ।